नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के उन सभी इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की जो बार बार पूछे जाते हैं रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम्स में, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी या फिर बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हों। इस वीडियो में मैंने हर टाइप का सवाल लिया है जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम में मैथ के सेक्शन में फुल मार्क्स ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है आज हमारा, बसंती ने एक सहकारी बैंक में 50,000 रुपये जमा कर दिए हैं जो प्रति वर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। तीसरे वर्ष में उसका ब्याज क्या होगा। देखो, जो हमारा ब्याज लग रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है और हमको केवल तीसरे वर्ष का ब्याज बताना है यहाँ पे। तो देखो, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 50,000 रुपया है। ठीक है, ये हो गया हमारा 50,000 रुपया। इस पे 10% ब्याज लग रहा है, तो अगले एक साल में ये 50,000 का कितना हो जाएगा, 11/10। 3 साल के लिए लग रहा है तो 3 साल का पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे। तो ये हो गया 11/10 गुने में 11/10। तो अब देखो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। ऊपर में ये 11 का क्यूब कितना होता है, तो 1331। ये हो गया 1331 गुने में कितना है, 50। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, एक जीरो लगा लेना। तो ये हो गया 5 एकम 5, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 13 पचे 65 और 1 66। तो देखो, 3 साल बाद जो हमारा अमाउंट है वो 66,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको तो तीसरे साल का केवल ब्याज बताना है, तो हम इसमें से पहले प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे। तो इसमें से जब हम 50,000 रुपया प्रिंसिपल घटा लेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा हमारा, ये हो गया 0, 5, 5 और ये हो गया 6 और 6 में से 5 गया 1। यानी जो हमारा 3 साल का ब्याज है ये 16,550 है। ये क्या है, 3 साल का हमारा इंटरेस्ट है, ब्याज है। क्लियर है। लेकिन हमको केवल तीसरे साल का ब्याज चाहिए, तो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज जोड़ करके इसमें से माइनस कर लेंगे तो तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा। तो देखो, 50,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, इसका एक साल का ब्याज कितना होगा, 10%। तो 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000 रुपया। ऐसे ही हमारा फिर दूसरे साल में भी ये 50,000 का 10% लगेगा, यानी कि 5,000 रुपया तो लगेगा ही। लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, ब्याज का भी 10% लगेगा। ये 5,000 रुपया जो आया इसका भी 10% लगेगा, यानी 500 रुपया और लगेगा। तो देखो, ये जो है हमारा 500 रुपये 5,000 रुपया, ये है हमारा पहले साल का ब्याज। और ये जो है हमारा ये जो है 5,500 रुपया, ये जो है हमारा ये दूसरे साल का ब्याज है। तो ये हो गया हमारा पहले साल का ब्याज और ये हो गया हमारा दूसरे साल का ब्याज। अगर इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 10,500 रुपये। यानी कि ये टोटल 16,550 में से 10,500 घटा देंगे तो हमारा तीसरे साल का ब्याज मिल जाएगा। तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये 10,000 घटा लोगे 16,000 में तो 6,000 और ये 500 माइनस हो गया तो क्या बचा, 50। यानी कि 6,050 रुपया जो है ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है। देखो, यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश की है। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने देखा कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन खंबे गिन सकता है। यदि खंबे 50 मीटर की दूरी पर है तो रेलगाड़ी किस गति से चल रही है। देखो, ये बोल रहा है एक व्यक्ति है जो ट्रेन के अंदर बैठा है और वो 1 मिनट के अंदर 21 टेलीफोन के खंबे गिन लिया है। तो 2 टेलीफोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 2 टेलीफोन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है। तो टोटल 21 टेलीफोन है, तो इसके बीच में ये 50 मीटर लेंथ कितनी बार आएगा, तो जितने भी खंबे हैं उससे एक कम आएगा, क्योंकि ये 2 खंबे थे लेकिन इन दोनों के बीच में एक ही बार आया ना डिस्टेंस। तो टोटल 21 टेलीफोन के बीच में कितने बार ये 50 मीटर का लेंथ आएगा, तो 20 बार। ये 21 है तो उससे कम लेंगे तो ये हो जाएगा 20। और ये इसका लेंथ कितना था, बीच में 2 खंबे के बीच की दूरी कितनी थी, तो 50 मीटर थी। तो ये 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया व्यक्ति ये 21 खंबे गिनने में। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, किस गति से चल रही है, तो स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस 20 × 50
डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है, तो बोल रहा है 1 मिनट। तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो 60 सेकंड। तो ये 60 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये स्पीड मिल गया मीटर पर सेकंड में। लेकिन हमको सारे के सारे ऑप्शन दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो हम यहीं से इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 से गुना करेंगे तो ये हो गया 20×3 = 60, और ये हो गया 3×6 = 18। ठीक है, ये हो गया हमारा 3×6 = 18, और ये 5 से हो गया 10×5 = 50। ठीक है, तो कितना आ गया, 10×6 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्याम ने 16 पेन का एक पैकेट खरीदा और इसके साथ उसे 4 पेन मुफ्त मिले, यानी कि 16 पेन खरीदा है और 4 उसे फ्री मिला है। उसने मूल्य कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित किया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी और सभी 20 पेन इसी मूल्य पर बेच दिए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या था। देखो इसने क्या किया है, पहले ये लेते हैं कॉस्ट प्राइस और ये है हमारा क्या, मार्क प्राइस। बोल रहा है कि मान लो कि इसने कोई एक पेन जो है वो 100 रुपया में खरीदा, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस पे अंकित कितना किया, 20% बढ़ाकर, यानी 120 में बेच रहा है। अगर कोई एक पेन इसने 100 रुपया में खरीदा तो उससे बेच कितना रहा है, 120 रुपया में। लेकिन ये कितने पेन खरीदा है, 16। तो ये कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 16 × 100 यानी कि 1600। इसको टोटल 1600 का ये पेन खरीदा और इसने बेचा कितना है, तो बोल रहा है ये 16 पेन खरीदा था तो 4 इसको फ्री भी मिला था, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 20 पेन को बेचा है। और एक पेन को कितने में बेचा है, 120 में। तो ये 20×120 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12×2 = 24, और ये हो जाएगा 20, यानी कि ये टोटल 1600 का पेन खरीदा और 2400 में बेचा। तो इसका प्रॉफिट देखो कितने का है, तो 800 का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट कितने का है, किस किस पे है 800 का प्रॉफिट, तो ये है 1600 पे। तो 800/1600 इंटू 100% कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये 8×2 = 16, 800 से ये 200 चला गया और ये हो जाएगा 2×5 = 10, यानी कि प्रॉफिट कितने का है, 50% का। तो हमारा ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कॉलेज के 20 छात्र एक होटल में गए। उनमें से 19 छात्रों ने अपने भोजन पर 175 रुपये खर्च किए और 20वें छात्र ने सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किए। देखो अगर मैं मान लूँ टोटल 20 छात्रों ने कितने खर्च किए तो वो उसका औसत हो जाएगा। तो 20 छात्रों का अगर मैं औसत को मान लेता हूँ, हमारा जो एवरेज है, मैं मानता हूँ हमारा एवरेज जो है वो x है। तो देखो सम ऑफ मनी यानी टोटल इनका खर्च कितना हो जाएगा, तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो गया 20x। ये टोटल खर्च हो गया। इस टोटल खर्च को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, यानी ये 20x बराबर है, बोल रहा है 19 छात्रों ने तो हर एक ने अपना भोजन पे 175 रुपया खर्च किया है। तो ये 19 × 175 अगर मैं करूं तो ये क्या आ गया हमारा, ये 19 छात्रों का खर्च आ गया। 20वां छात्र ने कितना खर्च किया है, तो बोल रहा है सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपया अधिक खर्च किया है। तो 20 छात्रों का औसत में कितना लिया था, x, और इससे वो 19 रुपया अधिक खर्च किया है। तो ये कितना हो जाएगा, x + 19। ठीक है, अब 20x और ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 19x। और इधर ये 19 से मल्टीप्लाई करो 175 में, तो 19 × 5 = 95 का 5 हासिल 9, 19 × 7 = 133 और 9 142 का 2 हासिल 14, 19 और 14 कितना हो गया, 33। और ये प्लस में क्या कर देना है, 19। ठीक है, तो अब देखो ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33 × 25, तो 33 20 और 10 33 30 और 33 39 और ये 5, तो 9 × 5 = 14, 33 कितना हो जाएगा, 44, डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 19। तो 19 एकम 19, हासिल कितना बचा, 14, 14 और 4 144, तो 19 सते हो जाएगा 133।
तो 7 4 11, एक फिर 114, तो 19 6 114, तो 176 बार में ये कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया 176, यानी 20 छात्रों का औसत कितना था 176। तो ये क्या पूछ रहा है, उनके द्वारा किए गए कुल राशि ज्ञात करिए, यानी कितना खर्च किया है ये लोग, टोटल पूछ रहा है। तो टोटल कितना किया होगा, ये औसत हमारा x है, तो ये टोटल छात्र 20 है, तो 20x ही ना खर्च किया है। तो यहाँ पे x का वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20 इंटू, ये कितना हो जाएगा हमारा 20 इंटू 176, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 17 दूना 34 और 1 35, यानी कि टोटल जो है हमारा ये 3520 रुपये का खर्च हुआ है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एक दुकानदार 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देकर एक वस्तु को बेचता है और फिर भी 70% का लाभ अर्जित करने में सफल रहता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य कितना रखा हुआ है, 5,000 रुपये रखा हुआ है, लेकिन इसने क्या किया, इस पर 2 डिस्काउंट दिया। पहला डिस्काउंट दिया 15% का, तो 15% का डिस्काउंट देगा तो कितना में बेचेगा 85%, यानी ये वैल्यू होगा तुम्हारा 17/20। फिर ये डिस्काउंट देने के बाद एक और डिस्काउंट दिया 20% का, तो 20% का डिस्काउंट देगा तो 80% पे बेचेगा, यानी कि 4/5 पे बेचेगा। फिर बोल रहा है इतना पे बेचने के बाद भी उसको 70% का लाभ हुआ है, यानी अभी भी ये वैल्यू कितना है 70% का गेन पे, लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो ये 17/10 नहीं, हमको क्या चाहिए 10/17, यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो ये 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 दूना 10 से ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 20 और ये 2 0, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था 2,000 रुपया था। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो मैंने तुमको एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया, बहुत ही आसान है। इस नहीं समझ में आया तो पीछे करके दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 26.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 18 सेकेंड का समय लगता है। इसके बाद विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकेंड का समय लगता है। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो हमको मालूम है जब भी कोई दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो स्पीड ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो वो विपरीत दिशा में एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो यहाँ पे बस वो ट्रेन जो है अपनी ही दूरी बस पार कर रही है, व्यक्ति की कोई हम लोग लंबाई नहीं लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हमारी x है दूरी, तो दूरी इज इक्वल टू क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल हमारा दोनों का ऐड हो जाएगा, तो 26.5 और 5 कितना हो जाएगा 31.5। तो यहाँ से अगर मैं दशमलव हटा लूँ तो 315/10 हो गया। ये किलोमीटर पर आवर में, अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये हो गया हमारा स्पीड। अब टाइम कितना लग रहा है इसको पार करने में 12 सेकेंड। तो ये हो गया 6 दूना 12, 6 तिया 18, और ये हो गया 5 दूना 5 से ये 10 चला गया 2 बार में, और ये 2 से ये 2 गया, और ये हो गया 3 एकम 3 0, और ये हो गया 3 5 15, 3 से ये 105 बार में 315 गया। तो ये जो ट्रेन की लंबाई है वो निकल गई कितनी है 105 मीटर है ट्रेन की लंबाई। लेकिन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है। तो पहले ये यहाँ पे क्या बोल रहा है 26.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 18 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पे जो ट्रेन है एक तो अपनी दूरी 105 ट्रैवल करेगी, और प्लेटफॉर्म की दूरी को अगर मैं p मानता हूँ तो ये टोटल दूरी हो जाएगा हमारा, ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी। तो इस दूरी को पार करने में ट्रेन को कितना समय लग रहा है, तो ट्रेन की स्पीड क्या है 26.5। तो यहाँ दशमलव हटा लेंगे तो ये हो जाएगा 265/10, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और समय कितना लग रहा है 18 सेकेंड लग रहा है, तो 18 से मल्टीप्लाई, तो 18 से 18 कैंसिल, ये 5 दूना 10, तो 265/2। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 265/2, और माइनस में कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा p इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा,
p इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 265 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 210, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया तुम्हारा 265 में से 210 घटाओगे तो 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 55/2, तो ये कितना बनेगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14.5, यानी कि 27.5 मीटर जो ये प्लेटफॉर्म की दूरी होगी, लंबाई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन हमारा, एक टोकरी में 4 लाल 5 काले 3 हरे और 4 सफ़ेद कंचे हैं। यदि टोकरी से 2 कंचे या दृक्षा निकाले जाते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों हरी गेंदी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल हरी गेंद कितने हैं, 3 है, इसमें से निकाले कितने जा रहे हैं 2, तो 3 सी 2 हो जाएगा। और टोटल कंचे कितने हैं तो 5 4 9 3 12 और 4 16, और इसमें से कितने निकाले जा रहे हैं 2 निकाले जा रहे हैं, तो 16C2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, और 3 - 2 1 फैक्टोरियल, तो वो 1 ही हो जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16 फैक्टोरियल और डिवाइड में क्या होगा हमारा 2 फैक्टोरियल, और 16 - 2 कितना हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 3 और नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये मतलब ऊपर चला पलट जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 14 तक तो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 1 × 2 यानी कि 2 बचा, और नीचे क्या बचा है तो 14 तक तो कैंसिल हो गया, तो 15 और इनटू में क्या बचा है 16, तो ये हो गया 2 8 16 और ये हो गया 3 5 15, तो ये क्या बनेगा हमारा, ऊपर में 1 और नीचे में 8 5 40, तो 1/40 हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गेंदे को हरी होने की ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, 75% दूध और पानी के मिश्रण के 300 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि यह 45% दूध और पानी का मिश्रण बन जाए। देखो, दूध में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, ठीक है, पानी इसमें मिलाया जा रहा है, 300 का कोई सॉल्यूशन है, उसमें शुरू में दूध कितना है 75%, तो पहले 300 का 75% अगर मैं निकालूं तो 75% कितना होगा हमारा 3/4, तो ये हो गया 4 सत्ते 28 और ये हो गया 4 पच्चे 20, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3 पच्चे 15 का 5 हासिल 1 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी इसमें जो 225 मिली लीटर जो है वो क्या है दूध है, तो दूध तो बाद में भी इतना ही रहना है, तो यानी कि ये 225 मिलीलीटर दूध का जो परसेंटेज है यही बाद में भी रहना है। टोटल मिश्रण कितना था 300, इसमें कुछ पानी मिला दिया, मान लेते हैं हम x मिलीलीटर पानी मिला दिया, तो ये पानी मिलाने के बाद भी इसमें दूध का परसेंटेज अब कितना हो जा रहा है 45% हो जा रहा है, यानी कि 45/100 के बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया 5 9 45, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 पचे 45। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, 500 इज इक्वल टू हो गया 300 प्लस एक्स, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 आके इधर माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो गया 200, यानी अगर इसमें हम लोग 200 मिलीलीटर पानी मिला दें तो दूध का परसेंटेज घट करके 45% हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 आंसर सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज और राहुल एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। राज ने राहुल से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग के 75% थे, तो उनके द्वारा प्राप्त अंक है। देखो क्या बोल रहा है, मान लेता हूँ मैं ये राज है और ये राहुल है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि राज ने राहुल से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो मान लो राहुल ने अगर x अंक प्राप्त किए तो राज ने कितने अंक प्राप्त किए हैं x + 12 बोल रहा है, और उसके अंक यानी कि राज का जो अंक है यानी कि x + 12 जो है
ये क्या है, उन दोनों के अंकों के योग के 75% है, यानी इसका जो नंबर है ये बराबर है इन दोनों का योग। तो इन दोनों का नंबर जोड़ देंगे तो x प्लस 12 और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 12। तो बोल रहा है ये इसका कितना है, 75%। तो इसका 75% के बराबर कर देंगे, यानी 3/4 का बराबर कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 12 चौका 48 इज इक्वल टू, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 12 तिया 36। तो देखो ये 4x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, और 48 में से 36 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 12। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6। तो 2 छके 12, यानी कि ये जो x का वैल्यू कितना था, राहुल के द्वारा प्राप्त किया अंक था। तो राहुल कितना नंबर प्राप्त किया है, 6 नंबर, और राज ने कितना किया, 12 इससे ज़्यादा किया। तो 6 और 12 कितना हो गया, 18। तो 18 और 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आज इतना ही क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो थोड़ा वीडियो रिपीट करके दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। ओके बाय।